अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम है अशरफुल मखलूक यानी कि इंसान। अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया है और सबसे ज्यादा अक्ल दी है। तमाम जानवरों में, तमाम चीजों में, अपनी बनाई हुई तमाम मखलूक़ात पे अल्लाह ताला ने इंसान को फौकियत दी है। एक दफा क्या हुआ, एक जंगल में बादशाह रहता था। जंगल का बादशाह पता कौन था? बिल्कुल शेर। शेर रहता था एक जंगल में, बहुत बड़ा, बहुत भयानक, और इतनी जोर से दहाड़ता था कि जब वो जोर से दहाड़ता था तो उसके पास से सारी चीजें उड़ उड़ के गिरने लगती थी। कोई उधर भागती थी चीज, कोई उधर भागती थी। जो जानवर उसके पास होता था वो उससे डर के भागना शुरू हो जाता था। इतनी जोर से दहाड़ता था, उसका बड़ा खौफ था, बड़ा रौब था, और उसका तमाम जानवर उसका हुक्म मानते थे। एक दफा क्या हुआ, अचानक जंगल में शोर मचा, इंसान आ गया, इंसान आ गया, भागो भागो भागो। सब लोग भाग भाग के जाने लगे। तो उसने बोला शेर ने, ये क्या हो गया? कौन आ गया है जो तुम लोग तो डर रहे हो? हाथी पहले वहां से भागते हुए जा रहा था। हाथी ने बोला, अरे भाई, बादशाह सलामत, इंसान आ गया, इंसान, भागो भागो भागो। शेर ने क्या, भाई कौन इंसान? ये क्या होता है इंसान, और क्यों डर रहे हो उससे? हाथी ने बोला, बादशाह सलामत, आपको नहीं पता वो कितना खतरनाक चीज है। इंसान तो बहुत ही ताकतवर होता है। तो कहता है, अच्छा क्या होता है उससे? क्या 4 हाथ पांव से ज्यादा हाथ पांव होते हैं? अरे भाई, उसके हाथ पांव तो सिर्फ 2 होते हैं, 2 हाथ 2 पांव, लेकिन वो बहुत खतरनाक होता है, भागो। और हाथी भाग गया। शेर आगे गया। आगे जाके उसने देखा और कौन से जानवर भाग रहे हैं पता? जराफा भी भाग रहा था, वहां पे ज़ेब्रा भी भाग रहा था। उसने रोककर एक जिराफ को बोला, अरे भाई क्या हो गया है, तुम क्यों इतना डर रहे हो? तुम तो इतने लंबे हो, इतना तुम डर रहे हो फिर भी। उसने बोला, बादशाह सलामत, आपको पता नहीं है, यहाँ तो बहुत बहुत बड़े बड़े इंसान आ गए हैं। वो हम सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, हम जितने भी लंबे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमें पकड़ के ले जाएंगे, बहुत ताकतवर होते हैं। शेर ने बोला, भाई ऐसी क्या मुसीबत है? अरे भाई, इंसान बहुत अक्लमंद होता है, मैं तो भाग रहा हूँ, और मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। और जिराफ वहां से भाग गया। शेर ने बोला, कि क्या मुसीबत है भाई? इतने में वहां से एक लोमड़ी भागने लगी। उसने बोला, क्या हो गया भाई? अरे भाई, पकड़ो, भागो 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 भागो, बादशाह सलामत, भाई भागे, जल्दी भागे। क्या हो गया भाई, ऐसा क्या मसला हो गया? बादशाह सलामत, इंसान आ गया, इंसान, और खतरनाक होता है वो, भागो 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 भागो। और लोमड़ी भी भाग गई वहां से। अब तो बादशाह सलामत यानी शेर बहुत परेशान, कहने लगे, मैं तो इंसान को छोड़ूंगा नहीं, मैं खाऊंगा इसको और इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। अब बादशाह ने क्या किया, वहां से भागना शुरू किया, और जहां से जानवर भागते हुए आ रहे थे वो उसके अगेंस्ट साइड पे भागता चला गया। भागता गया, भागता गया, भागता गया, और जब दूसरी तरफ पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। एक दुबला पतला सा आदमी, अजीब से बालों का और 2 टांगों पे चलता हुआ एक आदमी आ रहा था। उसने वहां पे एक उसको रोका शेर ने, और उससे पूछा, भाई साहब, यहाँ पे आपने किसी इंसान को देखा है? तो वो जो आदमी था कहने लगा, इंसान तो मैं ही हूं यहाँ पे, और तो कोई नहीं है, मैं तो किसी को नहीं देखा। तो शेर ने उसको ऊपर से लेके नीचे तक देखा और बोला, है तुम इंसान हो? उसने कहा, जी मैं इंसान हूं। तो लोग तुमसे डर के भाग रहे हैं? तो मुझे पता तो नहीं है, मुझसे डर के भाग रहे हैं, लेकिन इंसान तो मैं ही हूं। अब तो शेर ने बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारी वजह से लोग भाग रहे हैं, डर रहे हैं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारा खून पी लूंगा। उस आदमी ने बोला, बादशाह सलामत, अब आप मुझे बताएं, ऐसा हो सकता है? मैं इतना दुबला पतला छोटा सा आदमी, और कहां आप जैसे ताकतवर जानवर, ये लोग किसी और का शायद समझ रहे हो इंसान, मैं तो इतना कमजोर सा आदमी हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आप यहीं बैठे। असल में मैं जो आया था यहाँ जंगल से लकड़ियाँ काटने आया था, और मेरा काम भी यही है, लकड़ियाँ काटता हूँ और मैं मुख्तलिफ लकड़ी से चीजें बनाता हूँ।
मैं काम करता हूँ, मैं आपके लिए आपका जबरदस्त सा घर बनाता हूँ, आप खामा मुझे ना खाएं। आप देखें ना, मैं आपके लिए घर बनाऊंगा, आप उसमें रहेंगे और लकड़ी का मजबूत घर होगा, तो आप कितना खुश होंगे। अब बताएं, अब हम तो अब आपस में दोस्त हो गए ना। शेर ने बोला बात तो सही कर रहा है, हो सकता है वो कोई और इंसान होगा, ये दूसरा इंसान होगा, ये पता नहीं कौन होगा। उसने बोला सही है, तुम मेरे लिए जल्दी से घर बनाओ। असल में वो इंसान जो था ना, वो पता क्या था, वो पिंजरे बनाता था। उसने बोला इस शेर की तो मैं ऐसी की तैसी करता हूँ। उसने क्या किया, फौरन जल्दी लकड़ियां काटी, मजबूत लकड़ियों से, कि उसमें चारों तरफ कीलें ठोक के उसने एक बहुत मजबूत सा बड़ा सारा पिंजरा बना लिया। उस पिंजरे को उसने इतना मजबूत किया कि उसमें से शेर निकल ना पाए। फिर उसने उसमें एक दरवाजा बनाया, उसके ऊपर से ताला लगाया, ताले को खोला और बोला आए बादशाह सलामत, आए, ये आपका मजबूत सा घर तैयार हो गया है, आ जाएं। बादशाह सलामत यानी कि शेर साहब बेचारे, वो आए टहलते हुए आहिस्ता अपने घर के अंदर यानी पिंजरे में। और जैसे ही वो पिंजरे के अंदर गए, पीछे से इंसान ने दरवाजा ठक करके बंद कर दिया। शेर थाड़ा, हो ये क्या है? उसने बोला निकालो मुझे। तो इंसान बोला अरे बादशाह सलामत, अब जो यहाँ पे एक दफा आ जाता है वो फिर वापस नहीं जाता। आप तो मुझे खाने के लिए आए थे ना, अभी मैं बताता हूँ आपको। अब इंसान ने फौरन क्या किया, अपने भांजों को आवाज दी, ओ भांजे जल्दी से आओ। जी मामू। और वो उसका भांजा जब आया तो उसने अपने भांजे को बोला भांजे एक काम करो, फौरन खूब सारा पानी गर्म करो और एक लोटा लेके आओ गर्म पानी का, हम डालेंगे बादशाह सलामत के ऊपर गरम पानी। और भांजे ने बोला ठीक है मामू, अभी ला रहा हूँ। और फिर जल्दी से भांजा पानी गर्म करके लाया, खौलता हुआ पानी गर्मा। अब उसने क्या किया, पिंजरे के ऊपर चढ़ा और शेर को बोला हाँ तुम मुझे मारने आए थे ना, ये लो। इतना सारा पानी उसने बादशाह के ऊपर डाल दिया। अब तो शेर इधर से उधर भाग रहा है, भाई माफ कर दो, नहीं करूंगा, आइंदा नहीं करूंगा। लेकिन हुआ क्या, इंसान ने कहा ओ भांजे जी मामू। एक लोटा पानी और लाओ। जी मामू। और फिर वो लोटों पे लोटा लेते आ गया। एक लोटा डाला गर्म पानी का, दूसरा लोटा पानी का डाला, तीसरा लोटा पानी। ओ शेर की तो खाल छिल गई, खाल ही उधड़ गई बिल्कुल उसकी। शेर की हालत पतली हो गई। शेर कह रहा भाई मुझे माफ कर दो, खुदा के वास्ते मैं आज तक किसी इंसान के बारे में बुरा भी नहीं सोचूंगा। उसने कहा सही है और आइंदा सोचना भी नहीं ऐसा, चलो। उसने ताला खोला, शेर दुम दबा के वहां से भाग गया। और जब शेर वहां से भाग रहा था तो रास्ते में शेर को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने बोला अरे बादशाह सलामत, क्या हो गया, आपकी दुम क्यों जली हुई है? अरे आपकी तो खाल भी उधड़ी हुई है, जगह जगह से लाल भी हो रही है, खून भी निकल रहा है, आखिर मसला क्या है? शेर ने बोला अरे भाई मैं क्या बताऊं, वो इंसान आ गया था, उसने तो मेरी रड़ लगा दी। शेर ने खैर पूरा किस्सा सुनाया। लोमड़ी ने कहा बादशाह सलामत, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस इंसान की तो मैं करूंगी ऐसी की तैसी, लेकिन एक बात है, बस आपको एक मेरी बात माननी पड़ेगी। कहते क्या? इंसान को जब आप खाएंगे काट के तो उसकी जो हड्डियां होंगी वो मैं खाऊंगी। शेर ने बोला हाँ सही है, मुझे मंजूर है, मैं उस इंसान को मार के खाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ना हो प्लीज, वो बहुत बुरा जलाता है मुझे। उसने लोटे से पानी डाल के गरम पानी डाल के मेरी पूरी खाल जला दी। लोमड़ी ने बोला अरे बादशाह सलामत, किन चक्करों में आप पड़ गए, इंसान और आपको खाल जलाएगा, इसकी इतनी मजाल। ये देखें मैं अपनी चालाकी से ऐसा काम करूंगी कि आप उसकी बोटियां भी खाइएगा, लेकिन हड्डियां से मेरी होंगी। अब क्या हुआ, लोमड़ी ने अपनी फैमिली की तमाम लोमड़ियों को बुलाया। तो वो लोमड़ियां पता कितनी थी? 100 से भी ज्यादा। उसने बोला आ जाओ लोमड़ियों, हम लोग आके इंसान को पकड़ेंगे। सारी लोमड़ियां जब जमा हो गई, सब भागती भी गई और जाके इंसान को पकड़ने के लिए। लेकिन हुआ क्या, उधर मामू और भांजे दोनों खड़े हुए थे, लकड़ियां काट रहे थे। उसने जब देखा
कि अरे इतनी सारी लोमड़ियां आ रही हैं और पीछे पीछे शेर भी आ रहा है, तो वो समझ गया कि ये जरूर लोमड़ी ने जाल बिछाया है मेरे खिलाफ। इंसान ने फौरन अपने भांजे को बोला, भांजे चलो मेरे साथ दरख्त पे चढ़ जाओ। एक बहुत ऊंचे से दरख्त पे मामू और भांजे यानी कि दोनों इंसान ऊपर चढ़ गए। अब दोनों ऊपर चढ़ के बैठ गए। सारी नीचे लोमड़ियां आ गईं, 100 के करीब लोमड़ियां नीचे और साथ में शेर। लोमड़ी ने बोला, इंसान मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे बादशाह सलामत की खाल उधेड़ी है, उनकी दुम जलाई है, उनका खून निकाला है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और बादशाह सलामत आप इसकी हड्डियां मुझे देंगे। बादशाह ने बोला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी हड्डियां तुम खाओगी और गोश्त मैं। हा, 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 हा। अब क्या हुआ, लोमड़ियों ने पता क्या किया, लोमड़ी ने आके बोला, चलो भाई सब लोमड़ियों एक के ऊपर एक होके खड़े हो जाओ तरफ से लगकर। और फिर लोमड़ियों ने क्या किया, उस दरख्त के ऊपर जाके बराबर में खड़ी हो गई जिस दरख्त के ऊपर मामू और भांजे यानी दोनों इंसान छुप के खड़े हुए थे। लोमड़ियों ने क्या चालाकी की, उन्होंने बादशाह को बोला, बादशाह सलामत यूं करेंगे कि हम लोग सब लोमड़ियां एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाएंगे और जब हम सब एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो आप सबसे ऊपर जाइएगा और जाके इन इंसानों को पकड़ के खा लीजिएगा, लेकिन हड्डियां आप मुझे देंगे। बादशाह ने कहा सही है। अब दरख्त के ऊपर बराबर में एक लोमड़ी खड़ी हुई, उसके ऊपर दूसरी लोमड़ी, उसके ऊपर तीसरी लोमड़ी, उसके ऊपर 20वीं लोमड़ी, उसके ऊपर 30वीं लोमड़ी, उसके ऊपर 40, 50, 60, 70, 80। जब इतनी सारी लोमड़ियां एक दूसरे के ऊपर खड़ी हो गई तो बस फिर तो बचा ही नहीं कुछ, वो तो सब पहुंचने लगे वहां पे जहां इंसान थे। अब मामू भांजे दोनों परेशान हो गए। इतने में शेर ने क्या किया, जंप लगा 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 के सबसे ऊपर वाली लोमड़ी के ऊपर आके खड़ा हो गया। बस अब इतना था कि एक हाथ बढ़ा था और वो जो मामू था यानी कि जो इंसान था वो उसके हाथ में आया था। अब इधर इंसान बहुत परेशान था, मैं क्या करूं क्या करूं, और उसने सोचा मैं क्या करूं कि मैं इससे बच सकूं। अचानक उसके ध्यान में तरकीब आई, उसने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ भांजे, जी मामू। जरा एक गरम लोटे का पानी ला दो बोय। जी मामू। और उसके बाद क्या हुआ पता, ऊपर से शेर ने जंप लगाई, दौड़, और नीचे से सारी लोमड़ियां गिरी, दो 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 दो, सारी लोमड़ियां इधर उधर वो भागी। और उसके बाद शेर की हड्डी पसली एक हो गई ऊपर से गिरने से, और दोनों मामू और भांजे अपनी अक्लमंदी की वजह से शेर का शिकार होने से बच गए। तो बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसान को कमजोर जरूर बनाया है लेकिन सिर्फ देखने की हद तक, लेकिन अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक जो बनाया है ना अपने इंसान को, वो उसके दिमाग से बनाया है। उसका दिमाग तमाम दुनिया के जानवरों, फरिश्तों, जिनों, हर चीज से ज्यादा मजबूत, ताकतवर और बेहतरीन काम करता है। तो इस बात पे आप भी खुश हो कि आप अल्लाह ताला की बनाई हुई अशरफुल मखलूक हैं। तो बच्चों, की कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना, ठीक है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।